Hello, good evening, students. Welcome to the Cortelium Academy. I apologize for the delay in the SS series of Standard 10th lecture due to some and other reasons, but we will continue our series by starting the new chapter, which is chapter number 2 in your SS Social Science, that is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. So we will start our lecture by द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था, हेरिटेज क्या होता है, सांस्कृतिक हमारी विरासत जो भारत की होती है वो क्या होती है, जिसमें आर्ट्स आ जाता है। आर्ट्स जैसे कि उसमें डांस फॉर्म है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, बिल्डिंग्स है। तो ये सब जो जितनी भी चीज़ अभी मैंने आपको बोली है वो हम कल्चरल हेरिटेज जो है उसकी कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है, राइट, इट इज़ अ कंट्री ऑफ अ रिच हेरिटेज। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे कारपेट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के आपको डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ तो आपको टॉयज़ में, कारपेट्स में, साड़ीज़ में, पेंटिंग्स में आपको अलग अलग जीआई टैग देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कैटर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे तो जेनेटिक इनहेरिटेंस, उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस जो होती है, जो हेरिटेज होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है जेनेटिक, दूसरी होती है मटेरियल एंड थर्ड इज़ कल्चरल हेरिटेज। जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई जो बच्चा है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ गेटिंग अ फिज़िकल और अ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स, अगर उसको उनके माता पिता से जन्म से जो फिज़िकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो मिलता है तो उसको हम जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय द हेल्प ऑफ द जीन्स वो इनहेरिट किया है। अगर कोई पूर्वज है, अगर हमें कोई अपने पूर्वज से कोई बिल्डिंग, कार, प्रॉपर्टी, लैंड या ऐसे इत्यादि कोई चीज़ हमें मिली है तो हम उसको मटेरियल हेरिटेज कहते हैं। और जो हमने अपने हुनर से, अपने स्किल से, अपने इंटेलेक्ट से जो है हमने उसको सीखी है या हमने उसको प्राप्त की है, वी हैव जस्ट ऑब्टेन दैट थिंग, then that is known as a cultural heritage. So these are the 3 heritage जो आपको पता होना चाहिए। ये definitions एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क में या ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये पूछा जा सकता है। अनदर पॉइंट इज़ दैट ये आपको रिपीटेडली जो है वो MCQ में पूछा जाता है। वर्ल्ड योगा डे, नॉट जस्ट इन MCQ बट इन द मैच द फॉलोइंग्स ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज़ अ वर्ल्ड योगा डे। तो आपको ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड योगा डे इज़ ऑन द 21 जून। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन इज़ आर्ट क्ले वर्क। तो ये जो आर्ट क्ले वर्क का ये जो टॉपिक है वो आपको 2 या 3 मार्क में आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है, और पास्ट में ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में जो है वो पूछे गए हैं। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप जैन या फेब में जब सॉल्व करोगे तब आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आर्ट क्ले वर्क की अगर हम बात करें तो हमारा जो ये रिलेशन है वो मिट्टी का, वो ऐसा कोई आज या कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों पहले का है। ये बहुत ही पहले टाइम से है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब हुई थी यहाँ पे, तब उनको कोई मेटल्स के बारे में नॉलेज नहीं था कि आयरन क्या होता है, स्टील, कॉपर क्या है। तो उनका जो रिलेशन जो था इट वाज डीपली डिवाइड इनटू क्ले एंड स्टोन। तो मिट्टी का जो है वो रिलेशन हम ह्यूमन बींग्स हम बहुत ही पहले टाइम से जो है वो लाइक शेयर करते आ रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप जो बहुत ही पुराने ज़माने से सिंस एशियन टाइम जो है वो चला आ रहा है। जब मेटल्स कोई इन्वेंट भी नहीं हुआ था, राइट, जब कोई कॉपर, स्टील, आयरन, हमें कुछ पता ही नहीं था कि मेटल्स क्या होता है, उसके पहले से ही हमारा मिट्टी के साथ, क्ले के साथ जो है वो संबंध है, रिलेशन जो है वो है। आप इसमें 2 या 3 मार्क में क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, अगर 2 मार्क में अगर वो पूछा जा सकता है तो आप वहाँ पे 4 पॉइंट इनमें से कोई जो है वो लिख सकते हो।
पॉटर्स व्हील, उनको एक इट इज़ कहा जाता है कि इट इज़ अ वेरी की इक्विपमेंट। कोई भी अगर आपको कोई मिट्टी की अगर कोई चीज़ अगर आपको बनानी है तो आपके पास पॉटर्स व्हील होना ही चाहिए, राइट। एक ऐसा चाकड़ा जैसा होता है और आप उसमें कोई भी चीज़ जो है उसको आकार दे के जो है वो बना सकते हो। तो ये पॉइंट भी अगर आप ऐड करोगे देन इट विल बी अ वेरी एनरिच पॉइंट, आपको इसका अच्छा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। कौन कौन सी चीज़ जो है वो मिट्टी से बन सकती है, तो इट इज़ अ वेरी बेसिक, आपको पता ही होगा। टॉयज़ है, पॉट्स, पीचर्स मतलब कि इट इज़ काइंड ऑफ अ कलश। अर्थन लैम्प मतलब कि दीपक। क्ले स्टोव्स दैट इज़ अ चूल्हाज। तो ये सब चीज़ जो है वो मिट्टी से बनती है। अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसे कोई प्रमाण है जो हमको ये बताए कि हमारा रिलेशन क्ले के साथ बहुत ही पहले से सिंस द एशियन टाइम, तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी साइट जो है वो डिस्कवर्ड, उसको एस्टिमेट जो है वो किया गया है। जैसे कि नगार्जुन कोंडा जो साउथ इंडिया जो है वहाँ पे नगार्जुन कोंडा है, वहाँ पे आपको मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, जो टॉयज़ होते हैं वो मिले हैं। एंड गुजरात का जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो लखनाज गांव है वहाँ पे भी आपको ये मिट्टी के चीज़ें जो है वो बरामद जो है वो की गई है। सो दिस आर द पॉइंट्स यू कैन ऐड ऑन द थिंग। यहाँ पे मैंने बाजू में जो है वो पिक्चर्स भी जो है पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। सो नाउ टुडेज़ very IMP टॉपिक विच आई विल एक्सप्लेन यू, दैट इज़ अ आर्ट ऑफ डांस। ये आर्ट ऑफ डांस वैसा टॉपिक है जहाँ पे आपको 3 मार्क में, 4 मार्क में और 2 मार्क में भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको हर एक साल में आपको चैप्टर नंबर 2 से जो है वो पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर सकते हैं। तो आर्ट ऑफ डांस जो है उसको क्या बोला जाता है, तो एक्चुअली इट इज़ वन काइंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज ना, बिकॉज इट कम्स इन द आर्ट फॉर्म, और वो आर्ट फॉर्म में डांस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म। तो ये नृत्य, जिसको डांस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नृत्य, और ये जो नृत्य है वो संस्कृत वर्ड है एक्चुअली, जो कौन से वर्ड से आया है, नृत्य से आया है। सो नृत्य से बना नृत्य, और नृत्य को आज हम जानते हैं एज अ डांस इन इंग्लिश। बेसिकली इसमें 2 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, एक होता है ताल और दूसरा होता है लय। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हु इज़ अ लॉर्ड ऑफ डांस, तो आप यहाँ पे बाजू में एक इमेज देख सकते हो, दैट इज़ एक्चुअली द इमेज ऑफ नटराज एंड दैट इज़ अ लॉर्ड शिवा। सो लॉर्ड शिवा इज़ बेसिकली द लॉर्ड ऑफ डांस। अगर आप अच्छी तरह से इमेज को अगर आप देखोगे तो इट इज़ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड, राइट। उनका आप देखो, दैट इज़ अ रिंग्स ऑफ फायर दैट इज़ सराउंडेड, फ्लेम्स आपको देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे देयर इज़ अ डेमन विच इज़ बीइंग किल्ड, राइट। तो दैट इज़ द ब्यूटिफुली डिपिक्शन ऑफ द नटराज यर गिवन। यहाँ पे आप कौन कौन से डांस फॉर्म पढ़ने वाले हो, तो ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ही पढ़ने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी IMP टॉपिक, दैट इज़ अ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, राइट। सो दिस आर ऑल द क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनकी ओरिजिन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला डांस फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है भरतनाट्यम। जैसे कि आप इमेज में आपने देखा होगा, दिस इज़ द वेटरन एंड द ग्रेटेस्ट एक्टर, राइट, विच आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ, एंड शी इज़ हेमा मालिनी, राइट। सो यहाँ पे मैंने हेमा मालिनी जी का पिक्चर इसलिए लगाया बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट भरतनाट्यम डांसर एंड द प्रिजर्वर ऑफ आवर कंट्री। सो बेसिकली भरतनाट्यम जो ये डांस है वो एक क्लासिकल डांस है, और ये भरतनाट्यम डांस जो है वो आपको उसका रेफरेंस कहाँ से देखने को मिलता है, तो दो बुक है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। वन इज़ द भरत मुनि जो है, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था, वहाँ से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और दूसरा है नंदिकेश्वरा। नंदिकेश्वरा ने कौन सी बुक लिखी थी, अभिनव दर्पण। सो दिस आर द 2 ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो कि उनका ओरिजिन प्लेस क्या है भरतनाट्यम का, तांजोर, विच इज़ इन द तमिलनाडु। क्लियर। सो दिस इज़ अ भरतनाट्यम नोट्स ओनली। आपको बस ये 4 पॉइंट्स पता होगा तो 2 मार्क का आपका भरतनाट्यम डांस
बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है आर्ट ऑफ डांस में, तो भरतनाट्यम के आप 4 पॉइंट्स लिख लो और कथकली या कथक के और या बाकी के जो डांस फॉर्म है उसके 4 पॉइंट्स लिख लो, तो आपका 8 पॉइंट बन जाएगा। दैट मीन्स आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से आपने वेल प्रिपेयर्ड आपने लिख लिया है। तो ये एक दैट इज़ अ ट्रिक जो आप कर सकते हो टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। अनदर इज़ अ कुचिपुड़ी डांस। आप पोज करके आप इमेज को देख सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा उनके डांस फॉर्म के बारे में। अगर टाइम मिले तो आप यूट्यूब से इन डांस फॉर्म को भी देख सकते हो, 2 या 3 मिनट का वीडियो होता है, तो आपको यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ द डांस फॉर्म, आई मीन टू से दैट। सो कुचिपुड़ी इज़ अ डांस फॉर्म जो बेसिकली जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आंध्र प्रदेश से। ये 15वीं सेंचुरी में ये जो डांस फॉर्म है वो ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मेजरली ये कुचिपुड़ी जो डांस है वो मेल एंड फीमेल बोथ जो है वो करते हैं, और उसमें ये जो डांस फॉर्म है उसमें जो वुमेंस ब्यूटी के बारे में जो है वो ख़ास एक फोकस होता है, जो आप जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख रहे हो। अगर हम बात करें प्रिजर्वर्स की, प्रिजर्वर का मतलब ये होता है कि एक टाइम पर अगर ये डांस फॉर्म लुप्त हो जाता, मतलब ये चला जाता, ये कला चली जाती, बट अगर ये प्रिजर्वर्स ने अगर अच्छी तरह से उनको संभाला न होता तो देखो बच्चों, ये हमारी विरासत है, राइट। बुक्स हो, डांस फॉर्म हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, अगर हम उसको बचाएंगे नहीं, अगर हम उसको अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो लुप्त हो जाएगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ये जो प्रिजर्वर्स हैं उन्होंने इसी कला को जो है वो अच्छी तरह से रिवाइव किया और आगे बढ़ाया था, इसीलिए हम यहाँ पे प्रिजर्वर्स के नाम को याद रखते हैं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो प्रिजर्वर्स हैं या जो डांसर्स हैं जिन्होंने ये जो कला है, कुचिपुड़ी की जो कला है, उनको अच्छी तरह से संभाल के रखा और आगे उनको बढ़ाया, जैसे कि गुरु प्रहलाद शर्मा है, राजा रेड्डी है और शोभा नायडू है। दूसरा हम डांस फॉर्म देखें तो वो है कथकली। आपने साउथ इंडिया की मूवी देखी होगी, और जस्ट आई एम 99.9% श्योर कि आपने ये इमेज तो कहीं ना कहीं पे देखा होगा जो डांस करता होगा। एक ग्रीन कलर का उसके फेस पे एक मास्क होगा, ऊपर क्राउन होगा, राइट, और वो ऐसा डांस करता होगा। तो ये बेसिकली ये जो डांस फॉर्म है उनको कथकली कहा जाता है, और उनका जो ओरिजिन पॉइंट है, ये कथकली कहाँ से आया है, तो ये आया है केरला से। जैसे कि नहीं बोलते गरबा इज़ अ डांस फॉर्म, तो ये कहाँ का, हम किस जगह से उसको एसोसिएटेड करते हैं, तो ऑब्वियसली विद द गुजरात। तो वैसे ही कथकली है, हम उनको कहाँ से एसोसिएटेड करते हैं, केरला से। इसमें जो डांस होता है वो ड्रामा से लिए जाते हैं, और ये जो ड्रामाज होते हैं वो बेसिकली एपिक से लिए जाते हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, वहाँ से इन डांस फॉर्म के जो है वो डायलॉग्स लिए जाते हैं और डांस फॉर्म लिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से अटायर को प्लीट करके पहना जाता है, और सबसे खास यहाँ पे 2 चीज़ पर ध्यान जो है वो रखा जाता है। एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन एंड अनदर इज़ अ पोजेज ऑफ द हैंड। यू कैन क्वाइट सी योर इमेज में, आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड के जो पोजेज अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये कथकली है। कथकली इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डांस यू कैन एवर सी। इट ऑलवेज टॉक अबाउट द गुड एंड द एविल। जो अच्छी चीज़ होती है और बुरी चीज़ होती है, उन दोनों के बीच में ये डांस फॉर्म जो है वो हमेशा रिवॉल्व करता है। अगर हम उनके प्रिजर्वर्स के बारे में बात करें तो वो है कृष्ण प्रसाद और शिवरामन। सो अनदर डांस फॉर्म इज़ कथक। सो कथक इज़ अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डांस फॉर्म जिसके बहुत सारे घराने होते हैं, जैसे कि लखनऊ घराना होता है, फिर राजस्थान का भी घराना है, तो अलग अलग घरानेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपने मे बी एक मूवी थी दैट इज़ देवदास, और उस देवदास में देयर वर द 2 फीमेल कैरेक्टर्स विच वन वॉज ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अनदर वॉज माधुरी दीक्षित। तो जो माधुरी दीक्षित जो आप उस मूवी में जो डांस करती, वो डांस फॉर्म जो है वो एक्चुअली कथक है, और उनको सिखाया था ये पंडित श्री बिरजू महाराज ने, विच इज़ नाउ नोट मोर, बट उन्होंने ये डांस उनको सिखाया था। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो उनका एक्चुअल में बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये
कथक के साथ जो है वो एसोसिएटेड करते हैं अपने आप को। तो कथक जो है वो बेसिकली नदर्न इंडिया से जो है उनका ओरिजिनेट पॉइंट है, और मेनली अगर आपको कहीं पे उत्तर प्रदेश देखने को मिले तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो, वो सही आंसर होगा। तो कथक जो है, कथक के साथ एक सेइंग है, जो कथन करे सो कथक कहावे। दैट मीन्स कि अगर हम जो पर्सन जो है वो कथन करेगा तभी जाके ये कथक डांस होगा। सो बेसिकली दिस डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद द लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा, इसीलिए वैष्णव कम्युनिटी जो है ये इस डांस फॉर्म को जो है उन्होंने डेवलप किया था। इट इज़ बेसिकली एसोसिएट विद द श्रृंगार भक्ति। श्रृंगार भक्ति मतलब कि यहाँ पे जो श्रृंगार जो होता है खुद का, उस पर मेन फोकस जो है वो होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो। यहाँ पे प्रिजर्वर्स की बारे में बात करें तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बोला था, पंडित श्री बिरजू महाराज इज़ वन ऑफ द वेल नोन नेम इन द कथक, इन द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस। तो उनका नाम है सितारा देवी है, और कुमुदिनी लाखिया है, जो इस डांस फॉर्म के जो है वो क्या बोलते हैं, प्रिजर्वर्स हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है वो फ्रिल मतलब एक फ्रॉक अटायर जैसा जो कपड़ा है वो पहना जाता है, जस्ट कि आप इमेज में देख सकते हो। और जो ट्राउज़र्स होते हैं, जो बॉटम वेयर होता है, वो थोड़ा नैरो होता है। और इस डांस फॉर्म के साथ आप घुंघरू भी एसोसिएटेड जो है वो कर सकते हो, वो भी वहाँ पे होता है। लास्ट डांस फॉर्म ऑफ द टुडेज़ लेक्चर इज़ अ मणिपुरी डांस। तो मणिपुरी डांस जो है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मणिपुरी, दैट मीन्स इट इज़ अ मणिपुर डांस। यस, यू आर राइट। तो मणिपुरी डांस जो है वो मणिपुर से जो है वो ओरिजिनेट होता है। एंड बेसिकली ये जो डांस फॉर्म है वो जो हमारे लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा की जो बाल लीला है, रास लीला है, उसके ऊपर ही ये जो डांस फॉर्म है वो बेस है। बेसिकली मणिपुर डांस को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, लास्य और तांडव। इसकी एक बहुत ही एक अलग ही बात है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अगर आप यहाँ पे इमेज में देखोगे तो उसका जो ये पैटिकोट जो होता है, राइट, इट इज़ ऑलवेज द ग्रीन कलर। और जब भी पैटिकोट अगर ग्रीन कलर का हो तो उसको क्यूमिन कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिजर्वर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रिजर्वर्स हैं, आप किन्हीं दो को याद रख सकते हो, गुरु अमोबी सिंह, अटोम्बल सिंह, गुरु विपिन सिन्हा, नैना झवेरी एंड निर्मल मेहता। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको डांस फॉर्म जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको 4 मार्क में है तो आप कोई भी 2 डांस फॉर्म को लेके उसके 4-4 पॉइंट्स बना सकते हो, या फिर आप कोई भी 4 डांस फॉर्म को लेके 2-2 पॉइंट अगर आप उसमें ऐड कर दोगे तो भी आपका 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो आई होप आपको टुडेज़ लेक्चर, आई होपफुली यू विल जस्ट गेट थ्रू ऑल द पॉइंट्स। सो बेसिकली अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव जस्ट लाइक, और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते जाओ अभी से ही, जिससे आपको आगे जाके जो है वो रिवीजन में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर ऑल।